फेवरेट डायरेक्टर, एक नाम प्लीज। उन्हें मैं अपना गुरु कहता हूँ, सिनेमा गुरु कहता हूँ। जी। पद्म भूषण श्री श्याम बेनेगल सी। वाह। ही इज एन एनसाइक्लोपीडिया इन हिमसेल्फ। ओके। मैं उनके पास रवि किम साहब जो हैं वो उनके असिस्टेंट थे। जब मैं पढ़ रहा था ना, जी। फेलोशिप कर रहा था, तो वहाँ पढ़ाने आए थे। जी। तो वो यहाँ चले आए, जी। उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया था। तो सपना था मेरा 2 लोगों के साथ काम करने का, एक श्याम बेनेगल जी के साथ और एक रमेश सिप्पी साहब के साथ काम करने का। उनके साथ तो बाद में मौका मिला, लेकिन यहाँ इनके साथ मिल गया। तो वो आपको इतना सहज कर देते हैं, चाहे आप कितने भी नए हों, कि आप अपने आप को पूर्णतः देने की कोशिश करते हैं। उनके साथ हम लोग जब बैठते थे, मैं छेड़ता था उनसे, कभी पूछा नहीं मैं। वो एक ऐसी जगह रही, पैसे कितने दोगे? नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने विद्यालय जाते हो ना, तो वहाँ पे फीस देते हो, लेते नहीं हो। लेकिन ये वो विद्यालय था जो मुझे कुछ ना कुछ पैसे देता था। सही। तो वहाँ पे बैठते थे, उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता था, सिनेमा के बारे में, जीवन के बारे में, फलसफों के बारे में। इसीलिए मैं उनको, मतलब मेरे जीवन में सबसे बेहतर, मतलब जो बेस्ट नहीं कर, बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैंने रमेश सिप्पी साहब से भी काफ़ी कुछ सीखा। जी। मौका मिला मुझे उनके साथ एक सीरियल करने का 4 साल के बाद। ओके। दौड़ते रहने के बाद। बुनियाद। तो हाँ, नहीं, तब तो मैं आया ही नहीं था ना। ओके। उसके बाद ही आया था। ओके। उस सीरियल का नाम था क्राइम टाइम। जी। ओके। तो उसमें हमने 26 एपिसोड किए थे और उसमें हवलदार का रोल किया था। 4 साल तक उनके ऑफिस जाता रहा, धक्के मार के भगाया जाता रहा। फिर एक दिन बुलावा आया कि उन्होंने कुछ मेरा काम देख लिया था दूरदर्शन पे, तो बोला इस लड़के को बुलाओ। तब वो मेरी फ़ोटो छांटते थे, तो वहाँ बैठते ना, छांटे बड़े मुश्किल से निकला। तब पीपी नंबर हुआ करता था। पीपी मतलब पड़ोसी का फ़ोन। पड़ोसी का फ़ोन। तो वहाँ पे बताया गया कि भाई कोई रमेश सिप्पी साहब के यहाँ से फ़ोन आया है। तो दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने कहा हाँ जी हेलो। तो बोले आप राकेश श्रीवास्तव बोल रहे हैं? जी। बोले जी हाँ मैं बोल रहा हूँ, रमेश सिप्पी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना सिनेमा में कि घटना घटती है, सच्ची में मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया था। जी हाँ, मैंने ये हालत हो गई थी मेरी उस समय। कि आपका सपना हो, वहाँ से वो आदमी आपसे मिलना चाह रहा है, कितनी बड़ी बात थी। लेकिन मेरे काम को देख करके उन्होंने बुलाया था। सही है। ये मेरे लिए गर्व की बात थी। इसीलिए मैं कहता हूँ तैयारी करते रहो, पता नहीं कब किस रूप में नारायण मिलेंगे, कब किस